कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को सॉल्व किया था और आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और ये बस लास्ट एक्सरसाइज है। इसका आपका टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। मैक्सिमम 16 क्वेश्चंस थे इसके अंदर जो हमें सॉल्व करने थे, तो 16 क्वेश्चन में हम अब देखते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर हो जाए ताकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा ना हो और आप लोग को देखने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। जो स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर 11 से ही करते हैं, 12.3 क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम अगेन प्रॉपर तो नहीं बनेगा पर जैसा बन रहा है आप देख लीजिए। इसी तरीके से डायग्राम एक रफ स्केच बना रहा हूँ ताकि आपको डायग्रामेटिकली समझा सकूँ मैं इसको। ठीक है, इस तरीके से एक 9 सर्कल्स हैं जो आपको एक हैंकर चीफ के अंदर, स्क्वायर हैंकर चीफ के अंदर दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, इसको टच कर रहे हैं ये। चलिए यहाँ देख लीजिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसको। इस तरीके से आपके 9 सर्कल्स हैं जो कि स्क्वायर हैंकर चीफ को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। स्क्वायर हैंकर चीफ के अंदर एज अ डिजाइन वर्क कर रहे हैं। क्लियर है। और अब आपको बोला गया है कि डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सर्कुलर डिजाइन है तो हर एक की जो रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर है। ये बाउंड्री से चिपके हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, सबकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है हर सर्कल की। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सारे के सारे सर्कल देखिए, अब सभी की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सभी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आइडेंटिकल है। सभी का जो मतलब साइज होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा क्योंकि सभी 7 सेंटीमीटर रेडियस के हैं तो सभी का साइज ऑब्वियसली बात है इक्वली होना है। चलिए, और अब आपसे आगे बोला गया है कि फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकर चीफ। ये हैंकर चीफ है, इसमें सारा सर्कल्स या डिजाइन को हटा दिए जाए तो रिमेनिंग पोर्शन मतलब जो ये पोर्शन है, ये यहाँ पे आपको ये देख के रखा हुआ है, ये पोर्शन आपको फाइंड आउट करके बताना है कि ये पोर्शन का जो एरिया है ये आपका कितना होगा। ठीक है ना, इतना एरिया आपको निकाल के बताना। तो बहुत सिंपल सी बात है, सभी को मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 सर्कल्स के एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको देख के रखा हुआ है भाई कि रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर डिजाइन है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन आपको देख के रखी है 7 सेंटीमीटर। तो भाई देखिए, आपको ये मालूम है कि इस पूरे स्क्वायर में से आपको पूरे सर्कल्स का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिमेनिंग एरिया निकलने वाला है। तो पूरे सर्कल्स का एरिया हम पहले निकाल लें। अब हमें एक सर्कल की रेडियस मालूम है और मालूम यह है कि ऑल 9 सर्कल्स आर आइडेंटिकल। सभी की सभी एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, सभी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स वो क्या होगा, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 9 का निकालना तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा आपका 154। और जब आप 154 में 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दैट विल बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या है, केवल सर्कुलर डिजाइन का एरिया है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर डिजाइन या 9 सर्कल्स का एरिया है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो आप सभी यहाँ देखिए, स्क्वायर के एरिया के लिए हमें साइड मालूम होनी चाहिए। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ देखिए, एक रेडियस है, फिर यहाँ से आते भी रेडियस होगी 2, फिर इस सर्कल की रेडियस देखो तो एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, तो 7 इस सर्कल की रेडियस यहाँ। तो जो स्क्वायर की साइड है ना वो क्या है, इन सर्कल्स की रेडियस मतलब तीनों सर्कल की डायमीटर को प्लस कर दो या तीनों सर्कल की जो रेडियस है उन सभी को प्लस कर दो तो उसके बराबर होगी कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ 3 सर्कल्स। इन तीनों सर्कल्स की डायमीटर के सम के बराबर होगी। क्लियर है। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहले डायमीटर निकाल लो या फिर आप सिंपली करें तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या कर दो 6। ये रेडियस कितनी बना रही है, 1 2 3 4 5 6 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, 6 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। चलिए, तो आपका जो साइड ऑफ स्क्वायर एस जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 इंटू रेडियस आपको कितनी देके रखी है, 7 6 7 से 42 सेंटीमीटर आपका साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर ही। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, दैट विल बी 42 इंटू 42। और जो 42 का जो आपका स्क्वायर होता है ये होता है आपका 1764। क्लियर है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका स्क्वायर का एरिया। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रिमेनिंग पोर्शन। डिजाइन हटाने के बाद जो आपका पोर्शन बच रहा है ना वो रिमेनिंग पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ
9 सर्कल्स, पूरे स्क्वायर में से 9 सर्कल्स का एरिया को माइनस कर दो, तो स्क्वायर का एरिया है 1764 माइनस ये एरिया आपको दिख रहा है डिजाइन का 1386। बस अब आपको करना क्या है कि बस इन दोनों को माइनस करो, आपका आंसर सामने आ जाएगा तुरंत। तो माइनस करते हैं तो इनका जो माइनस होगा वो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस जो आपका रिमेनिंग एरिया दैट विल बी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वाड्रेंट का मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होता है ना। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है कि प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और एक पूरा प्लेन का जो डिग्री मेजर होता है दैट विल बी 360, है ना, दैट इज 360, वो 360 डिग्री का उसका मेजर होता है। तो 360 डिग्री का जब 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑब्वियसली एंगल ऑफ क्वाड्रेंट विल बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 इसी पे बेस्ड है। डायग्राम देख लीजिए, आपका डायग्राम इस तरीके से आपको देखे रखा हुआ है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ 1 मिनट। इसी तरीके से आपका ये डायग्राम ये देखे रखा है ये, और आपका जो शेडेड पोर्शन है वो ये है, आपको इसका एरिया निकालना है। ये है आपका बी पॉइंट, ये सेंटर में सी पॉइंट दे दिया है, और ए डी और ओ। और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आपको देख रखा है कि ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे आपको दे दिया 90 का एंगल, और आगे बोल के रखा हुआ है विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5। रेडियस मतलब ये सेक्टर, ये क्वाड्रेंट है ना, इसकी पूरी की रेडियस मतलब ये वाली साइड और पूरी वाली साइड, ये आपकी कितनी देके रखी है 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और इसके बाद ओडी की वैल्यू आपको सिंपली गिवन है, ओ से लेके डी तक, ये क्यू नहीं है ओ है, ओ से लेके डी तक आपको देके रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओडी की वैल्यू आपको मिली है 2 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना दो चीजें, पहला क्वाड्रेंट ओएसीबी मतलब ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, सेकेंडली शेडेड रीजन मतलब केवल ये इतना एरिया। तो देखिए पहला पोर्शन तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन आपको बता दूं भाई, पहले आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट कितना है आपका जो है वो क्या है, इट इज ओ ए सी बी। तो चलिए इसके लिए क्या जरूरत होती है, सबसे पहले रेडियस होती है, तो रेडियस आपको देके रखी है ओ बी, रेडियस की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंडली आपको थीटा की वैल्यू जरूरत होती है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी 3.5 का स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन इंटू 90/360, ये हो गया 1, और ये 4 टाइम्स में हो गया, 2 टाइम्स में 11 चला गया, ये आपको चलेगा 0.5। कितना बच गया आपका भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसका, ओ ए सी बी, इसका एरिया कितना आ गया 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5/2। अब इतना है कि भाई इतना मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा, तो वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप लोग कर लेंगे। खैर इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा छोटा सा है। अब इसका भाई देखिए हम अपॉन में ज्यादा सॉल्व करते हैं, तो इसको अपॉन में ले आए, तो ये अपॉन में लाएंगे तो जाएगा 1925/2 इंटू पॉइंट का 2 नंबर नीचे 100 आएगा, 25 4 जा 100, 25 7 जा 175, अगेन कितना रिमाइंडर बच रहा है आपका यहाँ से 17, अगेन 175 बचेगा तो 7 जा, तो आपका आंसर जाएगा 2 4 जा 8, ऊपर जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला वाला तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चाहो तो पॉइंट में निकाल लेना आंसर, यहीं से पॉइंट में निकल जाएगा डायरेक्टली, या फिर आपने अभी हमको आगे वाले सेकंड वाले पोर्शन में काम आएगा, इसलिए मैंने अपॉन में निकाल दिया है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि बहुत सिंपल था, आप लोग निकाल सकते थे। सेकंड है भाई शेडेड रीजन, आपको अब निकालना है शेडेड रीजन, ठीक है ना। शेडेड रीजन निकालना आप सभी को मालूम है, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपका रहेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDO। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वाड्रेंट का एरिया आपका है 77/8 माइनस 1/2 इंटू बेस आपको दिख रहा है इसका 3.5, और हाइट आपको दिख रही है इसकी 2 OD, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपको जाएगा 77/8, 3.5 मतलब 7/2, भाई एक पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा 35/10, ठीक है।
5 2 से 5 7 से तो 7/2 बचेगा। दोनों का आप एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आपका आने वाला है 8, ये 77 माइनस, अब भाई 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर लीजिए 4 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा आपका 28, देन इनको माइनस करो तो बचेगा आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका शेडेड रीजन सिंपल ही निकल गया। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। चलिए इसको भी एंड करते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अब आप जो क्वेश्चन अब तक जो लेवल पढ़ रहे थे उनसे थोड़ा इजी लेवल आया, तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उतने बड़े थे नहीं, लेंदी नहीं थे, ज़्यादा कुछ इसमें अलग से एडिशनल कंसेप्ट नहीं लगाने थे, तो जल्दी सॉल्व हो गए। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन को और उठा लेते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर शायद आपका 12th रहेगा, 13th रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13th। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13th को मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13th दिया हुआ है इन फिगर 12.31। देखिए लगभग वैसा ही फिगर है, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये आपको एक फिगर दे के रखा हुआ है, इसमें इस तरीके से यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर बना दिया गया है, ठीक है। और इसमें शेडेड जो रीजन है वो ये आपका शेडेड रीजन ये वाला है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। ये एरिया आपको निकालना है। ओ ए बी सी आपका स्क्वायर है और क्यू पी एक क्वाड्रेंट की आर्क है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको डायग्राम पे सामने है, क्वेश्चन दिया गया है कि इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर OABC, ये स्क्वायर है OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। इंस्क्राइब मतलब उसके अंदर बना हुआ है, इंस्क्राइब मतलब उसके अंदर बना होगा, और सर्कमस्क्राइब मतलब उसको कवर करना, ठीक है। सर्कमस्क्राइब मतलब अगर कोई फिगर किसी फिगर को कवर कर रहा है तो वो बोलेंगे कि वो फिगर उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्लियर है। और इंस्क्राइब मतलब वो फिगर उसके अंदर है, तो ये स्क्वायर इस क्वाड्रेंट के अंदर है, और ये स्क्वायर की बात हुई, क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्वाड्रेंट है, दोनों चीज बोल रखी है, मतलब थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्टली 90 डिग्री यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है दैट इफ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक देख रखी है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड इक्वल ही होने वाली है। अब आपसे फाइंड आउट करने बोला जा रहा है शेडेड रीजन निकालें। तो आपको देखते से ही समझ में आ गया होगा कि पूरा क्वाड्रेंट में से अगर स्क्वायर को माइनस कर दूं तो आपका एरिया शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो आप क्वाड्रेंट निकालना है, कैसे निकालें भाई? क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमें थीटा मालूम है, आर नहीं मालूम, मगर अब आर की वैल्यू कैसे निकालें? तो आर की वैल्यू सभी को मालूम है, अगर मैं एक लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ कर दूं, ओ से लेके बी तक, ठीक है ना, तो ये सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ओ भी आपके लिए इसके लिए होगी रेडियस, ठीक है। सर्कल के सेंटर से कहां तक टच कर रहा है? सर्कमफ्रेंस तक, तो ओ भी रेडियस हो गई। अब किसी तरीके से ओ बी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो उसके लिए दो मेथड्स है। पहली मेथड, आप डायरेक्टली स्क्वायर की डायगोनल का फॉर्मूला लगा दें, दैट इज a√2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला गिवन है, आपने पढ़ा भी होगा 7th क्लास में, a√2 होता है। तो आप या तो a√2 सीधे फॉर्मूले से आप निकालें डायगोनल, तो रेडियस निकल जाएगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसकी वैल्यू आपको मालूम है 20, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 20 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ पे आपकी ओबी का स्क्वायर आ जाएगा, और ओबी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 400 प्लस 400, तो आपका ओबी की वैल्यू आ जाएगी 20√2। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो ओबी की वैल्यू। पहला तरीका तो ये हो गया, मगर मैंने इसके पहले जो बताया था वो तरीका ज्यादा सिंपल था, मगर मैंने दोनों ही करके बता दिए कि आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की रेडियस निकाल के क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, फिर स्क्वायर का एरिया तो माइनस कर ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन आपको देके रखा हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर जो है वो आपका है OABC, दैट इज 20 सेंटीमीटर। भाई साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और आपको एंगल जो O अगर बोल दिया जाए तो 90 डिग्री का, वो चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। भाई हमें तो निकालना है शेडेड रीजन, तो पहले हम निकालें रेडियस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम आते हैं ड्रॉ अ डायगोनल, ड्रॉ अ डायगोनल OB, है ना, ड्रॉ डायगोनल OB, दिख रहा है आपको? ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद OB आपने ड्रॉ कर दिया है, तो अब आपको ये मालूम है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, भाई जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो किसका काम कर रही है? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट की रेडियस का काम कर रही है। क्वाड्रेंट है आपका OPBQ, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को मालूम है कि साइड ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, हम वो यहाँ लिख देते हैं सीधे कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, वैसे तो मैंने आपको निकाल के बता दिए सामने, वो a√2 होता है। तो स्क्वायर की साइड रख लीजिए, तो आपका जो d की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर की साइड 20 देख रखिए, 20√2 सेंटीमीटर। या तो इस तरीके से डायगोनल निकाल लो, या तो इस तरीके से निकाल लो।
अब आप सभी को मैंने यहाँ लिख के बता ही दिया है कि भाई जो डायगोनल है वही रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मिल गई है कितनी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ये आपको मिल गई है OPBQ की, दैट विल बी 20√2 सेंटीमीटर। अब आप सीधे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं क्योंकि मेन तो वही है हमारे लिए, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा आपका πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो पाई की वैल्यू आपको 22/7, r का स्क्वायर मतलब 20√2 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 90 अपॉन 360। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा, आगे आपका ये बचेगा 22/7, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, √2 भाई √2 इंटू √2 आप सभी को मालूम है व्हेन देयर इज अ सेम नंबर इन द रूट्स एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन द रूट विल बी इटसेल्फ कैंसिल्ड। भाई रूट क्या होती है, अपने आप ही क्या हो जाएगी वहां से कैंसिल हो जाएगी। जब दो नंबर सेम नंबर्स रूट के अंदर होता है तो रूट ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाती है, मतलब सिंगल रूट नंबर का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो √2 इंटू √2 आपका हो गया, देखिए स्क्वायरिंग करिए 22/7 एज इट इज, 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 1/4, ये कैंसिलेशन पे ये आपका यहाँ 4 से ये 100 टाइम्स में सीधा सीधा कैंसिलेशन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 2 1 2 सॉरी 2 से तो कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम, इतना ही लिख दे रहे हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करके फिर हम इसको फाइनली डिवाइड कर देंगे लास्ट में, क्लियर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड करोगे तो आपका जो समथिंग आंसर आने वाला है दैट विल बी 628 के करीब आपका इसका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम, फिर भी कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू आपने रख दी है, आर की वैल्यू भी आपने रख दी है, तो जाएगा 400 और इंटू 2 भी आपने कर दिया है प्रॉपर। तो चलिए ठीक है, बेटर ऑप्शन यही रहेगा। वैसे एक तरीका और था इसको कैंसिल आउट करने का, पाई की वैल्यू शायद क्वेश्चन में कुछ और देख के रखी है, यस पाई की वैल्यू 3.14, मुझे यही गड़बड़ लगी थी कि जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था तो वहाँ पाई की वैल्यू दी हुई थी। चलिए पाई की वैल्यू जो दी है वही पुट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 3, वैसे आप उससे भी आंसर ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने देख लिया। 3.14 इंटू 400, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था तो वहाँ पाई की वैल्यू देख ली थी मैंने, यहाँ रखना भूल गया था, इंटू 2 इंटू 1/4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये आपका चले जाएगा यहाँ पे, ये आपका 2 ये हो जाएगा 0.17, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कुछ आंसर आएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, चाहो तो आप इसको 100 टाइम्स में काट भी देते और 2 का मल्टीप्लाई करते तब भी वही इसका आंसर आता, क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है, आपके पास आ चुका है पूरे क्वाड्रेंट का एरिया। अब इस पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को उठा के माइनस कर दो तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो कैसे निकालेंगे, सभी को मालूम है कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आप सभी को मालूम है कैसे निकालने वाले हैं। चलिए तुम वैल्यूज पुट करते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास है 628 है ना, -4 सॉरी स्क्वायर का एरिया बताओ साइड इंटू साइड, तो ये आपको जाएगा 628 -20 इंटू 20, और 628 ये जाएगा 400, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो शेडेड रीजन है डेट इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा सभी को। ये वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए थे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। अब हमारे जो क्वेश्चंस बच रहे हैं 11, 12, 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। 14, 15 और 16 मेनली क्वेश्चन नंबर 16 समझने लायक ज़्यादा है, बाकी 14th और 15th क्वेश्चन ये आप लोग देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा, प्रोसीजर पता चल जाएगा देखकर ही कि इसमें हम क्या मेथड लगाएं तो इसको हम सॉल्व कर सकें, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 14, 15 और 16 तीनों एक ही वीडियो में बना दें। थोड़ी सी अगर लेंथ ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।